हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू मैं अपनी स्क्रीन आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। व्हाई हेल्थ, व्हाई नाउ? क्यों हेल्थ जरूरी है एंड क्यों मॉर्निंग न्यूट्रिशन जरूरी है? क्यों हम यहाँ पर किसी और चीज की बात नहीं कर रहे हैं बट हम मॉर्निंग न्यूट्रिशन को आप सभी के साथ लेकर आए हैं? जब भी हम अपनी दिनचर्या को स्टार्ट करते हैं या फिर हम रात को जब सोने जाते हैं, तो कुछ हम 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं। 7 से 8 घंटे का जो ये प्रोसेस होता है सोने का, इसमें हमें लगता है कि हमारी ऑफ कोर्स हम सोते हैं, हमारी बॉडी रिपेयर जोन में जाती है, बट उसी के साथ साथ बहुत ही सारे वियर एंड टीयर हमारी बॉडी में होते रहते हैं। और हम बोलते हैं ना कि ब्रेक फास्ट, हमें फास्ट को ब्रेक करना है। तो इसीलिए आज हम मॉर्निंग न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं और उसमें हेल्थ का कितना, मॉर्निंग न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी हेल्थ में, क्या हेल्दी न्यूट्रिशियस है, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। एक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि हम नॉर्मली जब अपने दिन की शुरुआत करते हैं, हमारा पहला मील क्या होता है? नॉर्मली जब हम स्टार्ट करते हैं तो मे बी ब्रेड जैम, यू नो अगले डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे रीजन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो इंडिया के एरियाज हैं, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट ब्रेकफास्ट जो है वो खाए जाते हैं। मे बी नॉर्थ इंडियन में पराठा ज्यादा खाया जाता है, साउथ इंडियंस में डोसा ज्यादा खाया जाता है, इडली ज्यादा खाई जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो नॉर्मली हम सभी अपने ब्रेकफास्ट में कंज्यूम करते हैं। बट क्या ये हेल्दी है? क्या हमें पता है कि जो हम अपनी पहले मील, जो आप जब ब्रेक को आप जब फास्ट को ब्रेक कर रहे हो, जब आप 7 से 8 घंटे सोने के बाद उठ रहे हो, क्या आप एक हेल्दी मील कंज्यूम कर रहे हो? और क्या हेल्दी और न्यूट्रिशियस सेम होता है? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि हमारी प्लेट में जो है क्या वो हेल्दी है, और जो हम हेल्दी सोच रहे हैं क्या वो न्यूट्रिशियस भी है? क्या हेल्दी और न्यूट्रिशियस सेम है? ऑफ कोर्स हम सोचते हैं कि अगर हमने फ्रूट्स मॉर्निंग में ले लिए, एक फ्रूट अगर मैंने बनाना खा लिया या दूध पी लिया या मैंने खिचड़ी खा ली या मैंने पोहा खा लिया, दैट मीन्स मैं हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस दोनों ले चुकी। बट कहीं ना कहीं ये हेल्दी तो है। आई एम नॉट डिनाइंग के अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं तो वो हेल्दी नहीं है, अगर आप लो फैट मिल्क ले रहे हैं तो वो हेल्दी नहीं है, अगर आप इडली कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हेल्दी नहीं है। ऑफ कोर्स दे आर हेल्दी, बट क्या ये न्यूट्रिशियस भी है? क्या ये हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं? क्या हमें जो सुबह में प्रोटीन लेना चाहिए, न्यूट्रिशन लेना चाहिए, मॉर्निंग न्यूट्रिशन लेना चाहिए, क्या उसके रिक्वायरमेंट को कंज्यूम कर रहे हैं? क्या ये न्यूट्रिशियस इनफ है? क्वेश्चन हमारे लिए है फिर से कि अगर हम क्या 2 इडली खाकर या उपमा खाकर या 1 प्लेट पोहा खाकर ये सोच रहे हैं कि हमने अपनी दिन की शुरुआत एक न्यूट्रिशियस तरीके से करी है? तो बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी कंप्लीटली न्यूट्रिशियस नहीं है हमारे लिए। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, हमारी मॉर्निंग न्यूट्रिशन जो है वो अलग है। हमें इसका डिफरेंशिएट जरूर करना है कि हम जो खा रहे हैं ये हेल्दी है या न्यूट्रिशियस है। आई एम श्योर आज के इस सेशन के बाद हमारे दिमाग में जब भी हम देखेंगे, ये जरूर आएगा कि क्या हम हेल्दी कंज्यूम कर रहे हैं या फिर हम न्यूट्रिशियस कंज्यूम कर रहे हैं। इसका डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। और क्या हेल्दी न्यूट्रिशियस है? कहीं ना कहीं यस, बट द क्वांटिटी, द क्वालिटी, द न्यूट्रिशन। हेल्दी तो होने के लिए हमारा पोहा भी है, बट क्या हम उसे प्रोटीन के साथ ले पा रहे हैं, या क्या हम कहाँ से सोर्स ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं? हमें अपना फर्स्ट मील हमेशा जब हम शुरुआत कर रहे हैं मॉर्निंग में अपने पहले मील की, तो वो बहुत न्यूट्रिशियस होना जरूरी है। बोलते हैं ना कि जब आप अपना ब्रेकफास्ट यू हैव टू डू लाइक अ किंग साइज, बट किंग साइज में मतलब ये नहीं है कि हम बहुत सारा कंज्यूम कर ले खाना और वो हम सोचे कि हमारे लिए हेल्दी है। नो, हमारे लिए पहला मील जो है वो बैलेंस्ड मील होना चाहिए, हमारा पहला मील जो है वो न्यूट्रिशियस मील होना चाहिए, हम पहला मील जो है वो प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि हमारी सेल्स को बिल्ड रिपेयर करने में मदद करता है प्रोटीन। ये सारी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि पहला पहला जो मील है हमारा वो हेल्दी होना ही चाहिए। और अब आप हमारे दिमाग में भी क्वेश्चन आता है कई बारी
कि न्यूट्रिशन जो है, मॉर्निंग न्यूट्रिशन की हम जहाँ बात कर रहे हैं, कोई कोई एज रिलेटेड है क्या, हमें किसी एज में आके लेना चाहिए? नो, हर किसी के लिए मॉर्निंग न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। हर एक स्टेज पे न्यूट्रिशन जरूरी है। हमारे मेटाबॉलिज्म को, हम कहते हैं ना कई बारी कि हम हम हेल्दी फूड ले रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, बट हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, या हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग नहीं है, या हमारा वेट मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हेल्दी तो आप शायद मॉर्निंग में ले रहे हैं, बट वो न्यूट्रिशियस है या नहीं उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है या नहीं, हमारा गट को हेल्दी रखने में मदद करता है मॉर्निंग न्यूट्रिशन। हमारी इम्यूनिटी के लिए, इन सभी के लिए मॉर्निंग न्यूट्रिशन जरूरी है। बट अगर वो एक न्यूट्रिशियस मील से आप अपनी दिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्या हमारे लिए इनफ है कि हम केवल हेल्दी फूड लें, उसमें प्रोटीन ना हो, उसमें फाइबर ना हो, उसमें विटामिन्स ना हो, मिनरल्स ना हो, उसमें गुड फैट्स ना हो? कई बार ये भी सोचते हैं कि हमें फैट्स क्यों कंज्यूम करने हैं, व्हाई डू वी नीड गुड फैट्स? इन सभी की, जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हमारे एक मॉर्निंग के मील में होना काफी जरूरी है। बट अगर हम हेल्थ की बात करें, व्हाई व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट हेल्थ, क्यों हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, क्यों हेल्थ को हमें समझने की भी जरूरत है? क्योंकि अगर एक इंडियन प्लेट्स को देखें, अगर हम एक इंडिया का जो सर्वे के बेसिस पे हम समझे हैं और जाने हैं, हमारे इंडिया में ही स्पेशली हम न्यूट्रिशियस खाना नहीं ले रहे हैं। हम न्यूट्रिशियस दिन की शुरुआत नहीं न्यूट्रिशियस तरीके से कर पा रहे हैं। सो इंडिया में हम लैक कर रहे हैं एक न्यूट्रिशियस फूड और पहला मील कंज्यूम करने से। और ये मैं क्यों कह रही हूँ? ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज जो हमने पढ़ा है, उसके बेसिस के हिसाब से 80%, 80% भारतीय इंडियंस ऐसे हैं जो डेफिशिएंसी रखते हैं प्रोटीन की। और 90% लोग ऐसे हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है, जिनको ये अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें प्रोटीन चाहिए। क्यों ऐसा हो पाता है? इसका मेजर रीजन होता है कि हम जब प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी आपको यूजुअली ऐसे ही नहीं दिखेगी कि मैं प्रोटीन डेफिसिट हूं तो मैं चक्कर खा के गिर गई। विजिबल साइंस आपको नहीं दिखते हैं। बट प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे सर से लेकर पाँव तक। अगर आप अपनी सेल्स के बिल्डर रिपेयर की बात करें, जिससे हमारी बॉडी बनी है, अगर आप अपनी ये जो हेयर की हम बात करते हैं, स्किन की हम बात करते हैं, आपकी इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, जो हमारा वेट मैनेजमेंट है उसमें प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, बोन हेल्थ में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, हमारी गट हेल्थ में प्रोटीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सारी जगह, और प्रोटीन जैसे कि अभी वीडियो में भी डॉक्टर शाम बता रहे थे कि हमारी बॉडी में प्रोटीन जो है वो खुद को रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है, हमें उसको दोबारा से रिफ्यूल करना होता है, हमारी बॉडी उसको स्टोर करके नहीं रखती है। तो प्रोटीन की अनअवेयरनेस क्यों है? हम आज यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं, हम यहाँ पर आज अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, तो डेफिनेटली हम अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करेंगे। बट मोस्ट ऑफ इंडियंस आर अनअवेयर, क्योंकि ऐसे कोई साइंस हमें नहीं दिखते हैं कि हम आप प्रोटीन डेफिसिट है। ऑफ कोर्स हमारा हेयर फॉल होता है या हमारी स्किन डल होती है, इन सब चीजों में थोड़ा बल हमें दिखता है, बट प्रोटीन हमारी हेड टू टो रिक्वायरमेंट है। प्रोटीन से शुरुआत हमारे पहले सुबह के जो फर्स्ट मील है हमारी, उसकी होनी बहुत जरूरी है। बट उसी के साथ साथ फाइबर कंजम्पशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फाइबर हमारी, बोलते हैं गट जो होता है हमारा सेकंड ब्रेन होता है। गट अगर हमारा हेल्दी है तो हमारी सारी हमारे न्यूट्रिशन, आप कुछ भी कंज्यूम कर लीजिए, आप कोई भी न्यूट्रिशन ले लीजिए, बट अगर आपका गट हेल्दी नहीं है तो वो न्यूट्रिशन वेस्ट हो जाता है। गट के लिए क्या जरूरी होता है? हेल्दी बैक्टीरिया के लिए फाइबर। और उसी में अगर आप देखें तो 70% इंडियंस जो है वो अपनी डेली फाइबर्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। कितने हम लोग हैं कि हम बॉल ऑफ सैलेड ले पाते हैं, या सलाद से खाना खा पाते हैं, या फिर हम कौन सा ऐसा फ्रूट इंक्लूड करते हैं जो फाइबर रिच है? आई थिंक आंसर हमारे पास नहीं होता है। तो 70% इंडियंस ऐसे हैं जो हमारी डेली डाइटरी फाइबर्स रिक्वायरमेंट है उसको भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। उसमें से 80% इंडियंस ऐसे हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से डेफिशिएंसीज है। आप सभी के अगर आप
हम खुद को भी देखें तो कई बार जब हम टेस्ट कराते हैं, रिपोर्ट्स कराते हैं, तो कभी कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, B12 की डेफिशिएंसी होती है। बहुत सारी ऐसी डेफिशिएंसीज हैं जो हमारी बॉडी में पाई जाती है। अगर हमारी आई साइड वीक है तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। ये सारी चीजें हमें इंडिकेट कर रही हैं, बता रही हैं कि आप में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। आप प्रोटीन, विटामिन मिनरल्स को अपने बॉडी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं। सो अगेन, अगर हम आंखों की बात करें, विटामिन ए चाहिए हमारी इम्यूनिटी के लिए, विटामिन सी चाहिए हमारी बोन हेल्थ के लिए, कैल्शियम, विटामिन डी चाहिए। इन सारी रिक्वायरमेंट को इंडिया में स्पेशली हम प्रिवेंशन की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। और इंडिया में 70% इंडियन पॉपुलेशन, 50% जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है। तो अगर मेरी बॉडी को 2500 ग्राम की, अगर मैं मिलीग्राम की अगर मुझे कैल्शियम की जरूरत है, तो मैं नहीं ले रही हूँ, उसका भी 50% भी नहीं ले पा रही हूँ। तो ये चीजें हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही हैं दैट वी हमें समझने की जरूरत है। इस नए साल में नई शुरुआत के साथ बढ़ने की जरूरत है, और 100% आरडीए के साथ कंज्यूम करना है हमें विटामिन एंड मिनरल्स, ताकि ये डेफिशिएंसीज हमें आगे चलकर ना हो। आइए और बात करते हैं कि और क्या डेफिशिएंसीज हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, विटामिन डी से हम सभी अगर अपना टेस्ट कराते हैं तो कहीं ना कहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमें देखने के लिए मिलती है। और 1 आउट ऑफ 2, दो में से एक इंडियन जरूर ऐसा है जिनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी मिलेगी ही मिलेगी। कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ही कॉमन है और कॉमनली देखने के लिए हमें मिलती भी है। ये कुछ इंडिया का रिकॉर्ड मैं आपके सामने दिखाना चाहती हूँ, जहां पर मैल न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है कि ड्यू टू इन ड्यू टू डेफिशिएंसी, क्या हम जो कंज्यूम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, क्या हम उसको कंज्यूम कर पा रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम प्रिवेंशन अप्रोच या फिर हम न्यूट्रिशन नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो कैसे एक हेल्थ डिसीजेज में कन्वर्ट होता है। तो आप देख सकते हैं रीजन वाइज यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर सिटी वाइज दिखाया। उत्तर प्रदेश, देख सकते हैं रेड में विटामिन डी की डेफिशिएंसी मोर देन 70 to 90% इंडियन वुमेन ऐसी हैं जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। आयरन कम है उनमें, कैल्शियम कम है उनमें, विटामिन ए कम है उनमें, आयोडीन कम है उनमें। और अगर आपने कभी टेस्ट के थ्रू अगर आप गए होंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी, मोस्टली 50%, मोर देन 50% इंडियन वुमेन में ऐसा होता है कि ये सारी डेफिशिएंसीज देखने के लिए मिलती है। चलिए, ये तो बात करी हमने न्यूट्रिशन इनटेक की, ये तो हमने बात करी कि हमें पहला मील कैसे कंज्यूम करना चाहिए, ये तो हमने बात करी कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशियस और हेल्दी में क्या डिफरेंशिएट हमें करना होता है। बट क्या इतना काफी है कि हम अपना न्यूट्रिशन इनटेक कर रहे हैं, कंप्लीट है? बट व्हाट अबाउट आवर लाइफस्टाइल? कैसा हमारा लाइफस्टाइल है, कैसा हम लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, कितनी हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो पाती है, कितना हम वॉक कर पा रहे हैं ड्यूरिंग विंटर्स, तो स्पेशली हम ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अवॉइड कर देते हैं। बट आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है? डू यू थिंक यू आर हैविंग योर हेल्दी लाइफस्टाइल? क्या आप कुछ एग्जांपल्स अपने माइंड में सोच सकते हैं या चैट में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि एक, अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करें तो कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपके दिमाग में आते हैं? जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं ना, स्पेशली हमारे दिमाग में आता है कि हेल्दी वेट, एक्सरसाइज। बट क्या इतना ही काफी है? इसके अलावा भी कुछ है जो हमारे लाइफस्टाइल में होना जरूरी है? आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या लगता है आपको हेल्दी है? यस, वेरी गुड आंसर। गुड स्लीप, एब्सोल्युटली बहुत जरूरी है स्टाइल के लिए। एक अच्छी साउंड स्लीप हमें लेना। फिटनेस, यस, एब्सोल्युटली फिटनेस भी बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिव करना, डेली रूटीन अपना फॉलो करना, एब्सोल्युटली गुड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशियस डाइट, यस, early wake up, absolutely proper nutrition, okay, 1 hour physical activity, positive thought, yes, very important, healthy meals, right? And Anita, मैम ने बोला earn, yes, absolutely, earn एक ऐसा फैक्टर है, positive attitude, yes, positive thought,
एब्सोल्युटली, आई थिंक वी ऑल आर देयर, सभी समझ रहे हैं, वाटर, एब्सोल्युटली, यस, एक्सरसाइज, 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, यस, ये सारे ही फैक्टर्स हैं जो हमारे, एक अगर आप इनको एक साथ लेकर आए तो ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हमें लेके जा सकते हैं। प्रॉपर फूड, न्यूट्रिशियस फूड, यस, सो हेल्दी फूड की जगह न्यूट्रिशियस फूड का हमें ध्यान देना है। एब्सोल्युटली आई एग्री। एक आई एम श्योर आप सभी को आइडिया लग ही गया है कि लाइफस्टाइल कितना इम्पोर्टेंट है। हम ना मोस्टली क्या करते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल जो होता है वो सिडेंट्री होता है। फिजिकल एक्टिविटी हमारी, अगर हम देखें, हम सिडेंट्री लाइफस्टाइल ज्यादा फॉलो करते हैं। सिडेंट्री मतलब कि हम लेटे हुए हैं, ज्यादातर बैठे हुए हैं, फिजिकल मूवमेंट उतना नहीं है, हम अपनी लाइफस्टाइल उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर हम मोस्टली ऑफिस वर्किंग में बिजी रहते हैं, मीटिंग्स में रहते हैं, काम में बिजी रहते हैं। तो फिजिकल इन एक्टिविटी, जब हम फिजिकली एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, वो हमारी केवल एक लाइफस्टाइल नहीं है, बट वो एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट इज नॉट जस्ट योर लाइफस्टाइल, बट एक ये बीमारी के तौर पर आ रहा है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल आजकल की एक बीमारी बन चुकी है, एक 21st सेंचुरी की, कि हम सोचते हैं कि ये बेसिक लाइफस्टाइल है, इसी को हमें फॉलो करना है, नहीं। बट अगर एक हमारा सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, विच मीन्स हम एक्टिवली इतना फिजिकली एक्टिविटी, जो आपने पॉजिटिव थॉट्स की बात करी, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, मूवमेंट ऑफ बॉडी नहीं करते हैं, वहां पर हमारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर, बहुत देखा जाता है कि आजकल हाई बीपी बहुत ज्यादा है, टाइप 2 डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सभी एक सिडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में हैं, हम बैठे हुए हैं। ऑफ कोर्स हम आज यहाँ जुड़े हैं, हम 500, 560 वन, हम यहाँ पर ऑडियंस यहाँ पर बैठी हुई है, तो हमारा भी सिडेंटरी लाइफस्टाइल हो सकता था, हम भी अपना चूज कर सकते थे कि ये सेशन ना अटेंड करके हम आराम से अपने बेड में सो रहे होते, नहीं। बट ये लाइफस्टाइल हमें मोटिवेट कर रहा है कि वी हैव टू वेक अप, हमें उठना है टाइमली, टाइमली सोना है, हमें अपना वॉक पर जाना है, मॉर्निंग वॉक पर, हमें अपना प्रोटीन कंज्यूम करना है, एक न्यूट्रिशियस मील लेना है, और एक एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करना है। तो जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, ये केवल एक लाइफस्टाइल नहीं रह गया है, बट एक ये डिसीज आपके लिए बनाकर लेकर आ रहा है, और ऑलरेडी बन चुकी है। उसी के साथ साथ आप सभी ने भी अच्छे से मुझे चैट बॉक्स में बताया, एक पुअर फूड हैबिट, हम खाना जो खा रहे हैं वो एक हेल्दी नहीं है, न्यूट्रिशियस नहीं है, पुअर है। आजकल इतने सारे एप्स आ गए हैं कि हम इजीली ऑर्डर करना चाहते हैं, अब तो डिलीवरी, जो फूड डिलीवरी के साथ साथ जो हमारी ग्रोसरी डिलीवरी एप्स हैं, उन पर भी खाना देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सारी चीजें 10 मिनट्स में आपके घर खाना पहुंचना, पुअर फूड हैबिट्स जो भी हमें मिला। पुअर फूड हैबिट्स में जरूरी नहीं है कि आप जंक फूड को ही इंक्लूड करें, बट पुअर फूड हैबिट्स का मतलब ये भी होता है कि आप एक न्यूट्रिशियस मील नहीं ले रहे हो, जिसका मतलब है कि ब्रेड मिला उसी को खा लिया केवल, या फिर थोड़ा सा खाना खाया है, एक कंप्लीट मील नहीं लिया है। ये सभी भी पुअर फूड हैबिट्स के अंदर आती हैं। तो केवल जंक फूड ही नहीं, बट अच्छे से खाना ना भी खाना पुअर फूड हैबिट्स का मतलब होता है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम कभी हम स्क्रीन टाइम का मतलब ये नहीं है कि केवल हम टीवी की यहाँ बात कर रहे हैं, बट अगर आप अपने मोबाइल फोन्स को देखें, अगर आप अपने मोबाइल फोन में जाके देखें कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है, एवरेज स्क्रीन टाइम 4 to 5 आवर्स का देखने के लिए मिलता है। तो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम का मतलब है कि यू आर इन्वेस्टिंग योर माइंड, योर अब योर एनर्जी, आप एक जगह बैठकर फोन चला रहे हैं, जो कि अगेन आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। रेस्टलेसनेस, यहाँ पर स्लीप की बात करी हमने, एंड सबसे पहले ही निकल कर आया जब लाइफस्टाइल में बात हुई कि स्लीप बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप गुड स्लीप ले पा रहे हैं, क्या आप एक अच्छी नींद सो पाते हैं? क्योंकि स्टडीज के अकॉर्डिंग 3 आउट ऑफ 4, 4 में से हर तीसरा इंसान ऐसे है, 3 इंसान ऐसे हैं जो एक अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। अच्छी नींद का मतलब है कि बीच बीच में रात में उठना, ऐसा फील होना कि अभी पानी पीना है,
वॉशरूम जाना है, और मे बी जस्ट हमारी सिंपली ऐसे ही आंख खुल जाती है, दैट मीन्स हमें गुड क्वालिटी स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, एक साउंड स्लीप नहीं ले पा रहे हैं। 7 से 8 घंटे हमें जरूर ऐसी नींद लेनी चाहिए जो हमें दिन भर में एक्टिव रखने में, जो हमें हमारी हेल्दी, और अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो वो आपकी सारी बॉडी पर अफेक्ट करती है। एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी विल गेट अफेक्टेड अगर आप एक अच्छी साउंड स्लीप नहीं ले रहे हैं। आप अच्छे से, माइंड आपका काम नहीं करेगा, अच्छे से आपकी बॉडी काम नहीं करेगी। सो ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो हमारी लाइफस्टाइल में जरूर इंक्लूडेड होना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम देखें कि क्या हेल्थ कंडीशन है जो लीड कर रही है, सो हमें जैसे बताया, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करा, प्रोटीन, मैक्रो प्रोटीन, फाइबर, गुड फैट्स हमारे न्यूट्रिशियस मील में होना चाहिए। विटामिन्स एंड मिनरल्स की अभी भी लोगों को बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं, प्रोटीन की डेफिशिएंसीज हैं। उसी के साथ साथ हमारी पुअर फिजिकल एक्टिविटी, हमें 45 मिनट, जैसे आपने बोला 45 मिनट्स to 1 hour जरूर फिजिकल एक्टिविटी में देना चाहिए, और उसी के साथ साथ पुअर स्लीप। सो व्हाट बी द पॉसिबल इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ सकता है अगर हम एक न्यूट्रिशियस मील नहीं ले रहे हैं, अगर हम एक साउंड स्लीप नहीं ले रहे, अगर हम प्रोटीन, फाइबर, गुड फैट्स नहीं ले रहे हैं, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो 4 out of 10 इंडियंस आर ओबीस, हमारी ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारी डायबिटीज के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। सो ये सारी चीजें हमें इंडिकेट कर रही है, मे बी हमारा लाइफस्टाइल सिडेंट्री लाइफस्टाइल, हम सिडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, बट ये कहीं ना कहीं हमें ये इंडिकेट करता है कि हम आगे चल के ओवरवेट हो जाएंगे, ओवरवेट के साथ साथ हम ओबेसिटी की कैटेगरी में आएंगे, ओबेसिटी की कैटेगरी के साथ साथ हमारी जो डायबिटीज वाली सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकती है। सो एक एक्टिव लाइफस्टाइल, एक हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट, एक प्रॉपर स्लीप हमारे लिए बहुत जरूरी है, और एक हेल्दी वेट मैनेज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम एक ही ओबेसिटी की कैटेगरी में या एक इस कैटेगरी में नहीं आना चाहते हैं। और और कुछ ऐसे नंबर्स जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि बिल्कुल हमें आज से ही वी हैव टू स्टेप अप एंड हमें अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना है। ओवर 90 करोड़ अडल्ट जो हैं, जो कि 30 से 79, 30 to 79 ईयर ओल्ड के बीच में आते हैं, वो हाइपर टेंशन से सफर कर रहे हैं। अब ये हाइपर टेंशन भी कोई ऐसी यू नो बीमारी नहीं है, या फिर आई वुड से कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं, कंडीशन नहीं है जिसके बारे में हम ओपनली बात करते हैं, इतना ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाए। हम सोचते हैं कि मुझे अपना डे शेड्यूल करना है, या मुझे ऑफिस जाना है, या मुझे काम करना है, मे बी मैं इसकी अगर टेंशन लेती हूँ, एवरी डे आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसका ले रही हूँ, मुझे कस्टमर से मिलना है, प्रोस्पेक्ट से मिलना है, मैं टेंशन में हूँ। ये हाइपर टेंशन सिचुएशन जो है ये धीरे धीरे क्रिएट होती रहती है, एंड आप देख सकते हैं नंबर जो है वो बहुत ही हाई है। 19 करोड़ अडल्ट ऐसे हैं जो हाइपर टेंशन हमें कहीं ना कहीं फिर हाई ब्लड प्रेशर की तरफ ले जाती है, वही हमारी आर्टरीज को अफेक्ट करती है। सो हाइपर टेंशन इज बेसिकली जब हमारा बीपी हाई होने लग जाता है, हमें इतनी टेंशन होने लग जाती है कि हमारी नर्व्स तक को वो अफेक्ट करने लग जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी पॉजिटिव थॉट्स, जो आपने हमारे साथ चैट में भी शेयर करा, पॉजिटिव माइंडसेट, एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ लेकर चलें। उसी के साथ साथ 6 out of 10, दैट मीन 60% इंडियन, 60% इंडियन ऐसे हैं जो एबनॉर्मल लेवल बैड कोलेस्ट्रॉल रखते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जिनके बैड है, उनको भी अ, बहुत जरूरी है एक हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट, एक एक्सरसाइज की, एक अगेन पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखने की, और साथ ही साथ ये लेवल हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी खराब करते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, 3 out of 10 डेथ, और ये हम बहुत ही अपने आसपास भी देख सकते हैं। हमारा हार्ट हेल्थी नहीं है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस बहुत जल्दी हो, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स, ये सारी जो सिचुएशंस हैं बहुत ज्यादा
बढ़ चुकी हैं और कहीं ना कहीं ये हमारी हेल्थ को मेजरली मेजरली अब अफेक्ट कर रही हैं। तो 3 out of 10 डेथ बिकॉज ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये जो स्टैटिस्टिक्स आप देख रहे हैं, ये 30 to 79 ईयर ओल्ड, 20 to 79 ईयर ओल्ड के बीच में हो रहे हैं। 7 करोड़, आप देखिए नंबर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। जब हम अगर 2019 की बात करते हैं तो 7 करोड़ इंडियंस डायबिटीज के साथ थे इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में। फिर 10 करोड़ इंडियंस हुए विद डायबिटीज, और 2030 बढ़ने वाले हैं। और वहीं 2045 में ये 13 करोड़ बढ़ने वाला है। तो आप देखिए नंबर कितनी जल्दी ये बढ़ रहा है। और 7 करोड़ इंडियंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी डायबिटीज एंड लाइकली बढ़ने वाले, मतलब जिनको ये डायबिटीज की सिचुएशन हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। सो ये स्टैटिस्टिक्स हमें बताते हैं व्हाई हेल्थ एंड व्हाई नाउ। आई एम श्योर हम इन कैटेगरीज में बिल्कुल नहीं आना चाहेंगे, हम अपनी फैमिलीज को भी इन कैटेगरी में बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे। एंड आई विश कि हम ये समझें कि कितना जरूरी है हमारे लिए इन स्टैटिस्टिक्स पे काम करना। एंड आई थिंक इन नंबर है हमारे लिए जो इंडिकेट कर रहा है कि हमें इन सारी सिचुएशन से बचना है। ऑफ कोर्स इसी के साथ साथ नेशनल प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज 8.9%, 4.3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डायग्नोस ही नहीं कर पाते हैं खुद को कि उनको डायबिटीज है। So, ये सारी सिचुएशन हमें बता रही है दैट व्हाई हेल्थ। 10 करोड़, 10 करोड़ इंडियंस ऐसे हैं जो कि एक 11.4% हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है, जो कि प्री डायबिटिक। 15.3 ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम प्री डायबिटीज वाली सिचुएशन में आते हैं, अगेन ड्यू टू ओवरवेट, ओबीज होने के कारण। और 50 to 60% लोग ऐसे हैं जो प्रोग्रेसेस प्री बायोटिक टू डायबिटिक में कर जाते हैं। तो सोचिए कि इतने सारे नंबर हैं जिनको प्री डायबिटिक की सिचुएशन है, और वो प्री डायबिटिक से डायबिटिक सिचुएशन में पहुंच जाते हैं क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता कि क्या नेसेसरी स्टेप्स हमें लेने। उसी के साथ साथ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे कि डायबिटीज हो गई या हाइपरटेंशन हो गई, ये बहुत ही एक कारण बन रही है बहुत सारी सफरिंग्स का, डेथ का। और 65%, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है, डेथ्स जो इंडिया में हो रही है ओवर 3 डिकेड्स, वो इन सारी सिचुएशंस, इन सारी डिजीजेस की वजह से हो रही है। एंड इन सारी लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। जो हम लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं उसी के कारण हमें इन तरफ हम बढ़ पा रहे हैं। उसी के साथ साथ हर दूसरा 10 में से इंसान की अगर हम बात करें, वो ऑस्टोपोरोसिस से सफर कर रहा है। 5 out of 10 इंडियंस ऑस्टोपीनिया से सफर कर रहे हैं। हमारी बोन भी बहुत अफेक्टेड है, जैसे कि मैंने नंबर भी आपके साथ शेयर करा था। कैल्शियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी मेजरली देखने के लिए मिलती है, और ये केवल वुमन में ही नहीं बट मैन में भी देखने के लिए आजकल मिल रही है। तो हर कोई कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में पहुंचता जाता है कि ऑस्टोपोरोसिस या ऑस्ट्रोपीनिया ही हमारी बोन डिमिनरलाइज हो जाए और हमारा बोन रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाए। बहुत ही कॉमन हो गया आजकल, तो फ्रैक्चर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। थोड़ी सी चोट लगी कि फ्रैक्चर हमें हो गया, हमारी बोन को इतनी जल्दी अफेक्ट कर दिया। तो ये हमें बताता है कि हम कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी बहुत लो हो चुकी है। हर 10 में से दूसरा इंसान ऐसा है जो सब ऑप्टिमल इम्यूनिटी से सफर कर रहा है, जहाँ की हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है या फिर हमारी इम्यूनिटी को हम ध्यान में नहीं रख पा रहे हैं। सो ये सारे इंडिकेट हमें करते हैं कि हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, और कितना जरूरी है हमारे लिए वाई हेल्थ एंड वाई नाउ। आई एम श्योर आपको ये आंसर जरूर मिल रहे होंगे इन सभी के साथ साथ, दैट क्यों हम हेल्थ की बात करें और क्यों हमारे लिए हेल्थ अब बहुत जरूरी है। अभी नहीं, हमारे लिए हमेशा जरूरी थी, बट जैसे कि इम्यूनिटी की भी अगर हम बात करें, तो हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता होती है, जो बैक्टीरिया वायरसेस से लड़ने की जो क्षमता होती है, वो सब ऑप्टिमल इम्यूनिटी की, हमारी ऑप्टिमल इम्यूनिटी नहीं है। हमारी कंप्लीट इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम हम स्ट्रांग नहीं है, हम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। कोई कोल्ड का पास पास है तो उसको कैच करते हैं। 7 out of 10 इंडियंस स्ट्रेस से सफर कर रहे हैं। स्ट्रेस भी एक बहुत कॉमन
सिचुएशन है जो देखने के लिए मिलती है। एंजाइटी, हमें वी फील कि ये डिस्कम्फर्ट फील होने लग जाता है अगर हमारे अकॉर्डिंग चीज नहीं होती, हमें एंजाइटी होने लग जाती है। ये एंजाइटी वाला जो अगर आप नंबर देखेंगे या स्ट्रेस वाला जो नंबर देखेंगे, ये बहुत ही ह्यूज है। 70% इंडियंस ऐसे हैं जो स्ट्रेस से सफर कर रहे हैं। 80% इंडियंस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ये एंजाइटी देखने के लिए मिलती है। सो इंडियंस स्पेशली, बोला जाता है कि हम हाई ऑन इमोशंस होते हैं, हमारे अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं। दैट इज वाई ये सिचुएशन जो है वो ज्यादा हमारे लिए हो जाती है। बट क्या कॉस्ट है, क्या कॉस्ट लगेगी हमें मैनेज करने में, इन लाइफस्टाइल को, इस कंडीशंस को, इन डिसीजेस को हमारी इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि ये ओवरऑल हेल्थ, और आप देखें कंप्लीट इम्पैक्ट हमारे एस्पिरेशंस पे हो रहा है, कंप्लीट इम्पैक्ट हमारी मोबिलिटी, लॉन्गेलिटी, हम जो हेल्थ स्पैन, लाइफ स्पैन की बात करते हैं, उस पर भी मेजरली ये जो सिचुएशंस हैं ये अफेक्ट डाल रहे हैं। क्या क्या आप कॉस्ट बियर करेंगे, क्या इम्पैक्ट होगा, हम हमारे साथ साथ हमारी फैमिली को भी इम्पैक्ट करेंगे अगर हमारी ये हेल्थ पर अगर हम नहीं ध्यान दे रहे हैं। हमारा इकोनॉमिक बर्डन होगा, क्योंकि हमारी हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट फिर पहुंच जाती है। अगर हम हेल्थ पे अभी ध्यान नहीं देंगे तो फिर आगे चल के हमें कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट हाई लेना पड़ जाएगा। हमारी अर्निंग अपॉर्चुनिटी को हम कहीं ना कहीं लूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खत्म कर रहे हैं। अगर हमारी बॉडी हेल्दी नहीं है, अगर एक हमारा हेल्दी माइंड नहीं है, अगर एक हम हेल्दी स्टेट में नहीं है, तो हमें कुछ भी अचीव करना बहुत डिफिकल्ट होगा। हमारी अपॉर्चुनिटीज जो आप सभी के सामने रखी हुई भी होंगी, उनको भी हम शायद एक कंप्लीट तरीके से अचीव नहीं कर पाएंगे। क्या करना है हमारा, अगर हमारी गुड हैबिट है, नो अनहीज है, नो डिसीज है, वो हमें जरूर फॉलो करना है। और साथ साथ हमें एक शाइन फॉर्मूला लेकर चलना है। आज का हमारा जो मंत्र है वो है शाइन। हमें अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जो आप सभी ने बताया, उसके साथ करनी है। बहुत ही सिंपल, एवरी डे, हर सुबह, हर जब आप हैं अपने दिन को ग्रैटिट्यूड के साथ स्टार्ट कीजिए, एक ऑप्टिमिज्म के साथ स्टार्ट कीजिए। हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं जिनके लिए हमें ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक थैंकफुल वे में, एक पॉजिटिव वे में, एक ग्रैटिट्यूड के वे में अपने दिन की शुरुआत करें। स्टार्ट योर डे विद ग्रैटिट्यूड। शाइन जो इस फॉर्मूला है इसको हमें लेकर चलना है। एच, हैव योर न्यूट्रिशन। हमेशा, एवरी डे, एवरी सिंगल डे, मॉर्निंग, आई वुड से ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसमें देखिए कि हम क्या न्यूट्रिशियस मील ले पा रहे हैं। आई, हमारी इंटेंशंस, जो हमारी विजुअलाइजेशंस हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे जो हम करना चाहते हैं, हमारा इंटेंशन जो है उसको हमें क्लियर रखना है। एंड न्यू लर्निंग, हमें पे अब जरूर ध्यान देना है कि एवरी डे, हर दिन कुछ ना कुछ हम समथिंग न्यू हम लर्न करें, या कुछ नया लर्न करने की सोचे, कुछ दूसरों को सीखने की कोशिश करें। एंड ई, एक्सरसाइज। बहुत जरूरी है कि हम अपने दिन में 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालें, एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालें, 45 to 1 hour जरूर एक्सरसाइज में स्पेंड करें। तो ये शाइन फॉर्मूला हम सभी जरूर इसको नोट कर लें। ग्रैटिट्यूड के साथ न्यूट्रिशन लेना है, हमारी इंटेंशंस क्लियर रखनी है, कुछ नया लर्न करने पे सोचना है, और एक्सरसाइज डेली करनी है। राइट। इसी के साथ साथ अ, हम आज के इस प्रोग्राम का जो ये सेशन था, जिसमें हमने वाई हेल्थ वाई नाउ के बारे में बात करी है। आई एम श्योर कि ये जो शाइन फैक्टर है इसको आप जरूर इंटीग्रेट करेंगे अपनी लाइफस्टाइल में। आप